बारिश का मौसम आ चुका था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और बूंदें धीरे धीरे धरती पर गिरने लगी थी। बगीचे में एक प्यारी सी चिड़िया जिसका नाम चमकी था, अपने छोटे से घोंसले में बैठी हुई थी। वह बाहर देख रही थी जहाँ पेड़ की पत्तियां हल्के से हिल रही थी और जमीन पर पानी की बूंदें गिर रही थी। चमकी को बारिश का मौसम बहुत पसंद था। जब पहली बूंदें गिरती तो वह उछल उछल के उसकी ओर उड़ जाती, जैसे कि उसके लिए एक प्यारा सा तोहफा हो। लेकिन इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। आसमान में बिजली कड़कने लगी थी और हवा तेज हो गई थी। चमकी को थोड़ी सी चिंता होने लगी कि यह मौसम उसके लिए कितना असुरक्षित होगा। घोंसले के पास एक छोटा सा तालाब था जहां वह पानी पीने के लिए जाती थी। बारिश में तालाब का पानी और भी ताजगी से भर गया। वह अपने गेट के पास आकर देखा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। अपने घोंसले में सुरक्षित रहना चाहिए, उसने सोचा। उसने अपनी चोंच से कुछ बीज उठाए और वापस अपने घोंसले में चली गई। बारिश में चमकी का घोंसला एक छोटी सी शरणार्थी बन चुका था जहां वो आराम से बैठ सकती थी। बाहर के दृश्य भी बहुत सुंदर थे। तभी बाहर से आवाज आती है, चमकी बहन, मुझे भी अंदर ले लो, मैं भीग रही हूँ। मेरा घोंसला टूट गया है बारिश में। फिर चमकी ने उसे अपने अंदर ले लिए। चमकी ने पूछा, आपका नाम क्या है? तो उसने बताया, मेरा नाम चीकू है। मैं बारिश में भीग रही थी, मेरा घोंसला टूट गया है। क्या मैं यहाँ थोड़ी दिन के लिए रह सकती हूँ? चमकी ने कहा, हाँ जरूर रह सकते हैं। कुछ बीज थे, वो दोनों खाए और सो गए। फिर सुबह उठी तो एकदम बहुत अच्छा मौसम किया हुआ था। दोनों उड़ गई और दाना लाने गई। दाना जब वो ला रही थी तभी रास्ते में देखा एक पक्षी वो वहाँ पे चाय बेच रही थी। तभी चीकू ने बोला, चलो चमकी बहन, हम लोग चाय पीते हैं। फिर चीकू और चमकी वहाँ पर गए और पूछे, भैया आप कितने का चाय दे रहे हो? तो वो बोले, ये 5 रुपये का चाय है, आप पी सकते हैं। फिर चीकू और चमकी चाय पीने लगे। फिर उन दोनों को प्यास लगा। वो दोनों उड़ गए, वहाँ से तालाब के पास गए। तालाब में गए, पानी पिए। पानी पीते हुए उनको याद आया, चीकू को याद आया कि उनका घोंसला टूट गया है। फिर चमकी और चीकू वहाँ से उड़ गए और बोले, चमकी बहन आप चलो, मेरा घोंसला बना देना। फिर वो दोनों गए और उनका घोंसला बनाया। वो दोनों खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए।